दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम इंट्राडे में सेल किस तरह से कर सकते हैं वो समझ लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए स्कैनर कौन सा इस्तेमाल करना है, फिर वन डे बिफोर स्टॉक का सिलेक्शन किस तरह से करना है और ट्रेडिंग डे में कंफर्मेशन किस तरह से लेना है और फिर एंट्री एग्जिट किस तरह से करनी है, यानी कि एंट्री कौन से लेवल पे रखनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट किस तरह से डिफाइन करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन हम ये रिस्पेक्टिव वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको और भी जानकारी हमारे चैनल से चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे चैनल के मेंबरशिप के प्लान है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही चीप कॉस्ट पे हमने वो प्लान रखा है। अगर आप डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे तो आप उसका भी फायदा ले सकते हैं, उससे भी आपके नॉलेज में गेन होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने टॉप लूजर्स का जो स्कैनर है उसका इस्तेमाल किया है और फिर उसके हिसाब से हम स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे वन डे बिफोर और फिर ट्रेडिंग डे में प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसका इस्तेमाल करके हम सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेप वाइज और वन बाय वन देख लेते हैं कि टॉप लूजर का स्कैनर किस तरह से इस्तेमाल करके स्टॉक सिलेक्शन वन डे बिफोर किस तरह से करना है। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट स्टेप होने वाली है फाइंड टॉप लूजर्स। अभी टॉप लूजर्स को फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए आज का दिन है फर्स्ट डे, तो ये दिन का मार्केट क्लोज होने के बाद यानी कि मार्केट क्लोजिंग के बाद हमें टॉप लूजर्स का जो स्कैनर है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट डे को हमें मार्केट को क्लोज होने देना है, उसका इंतज़ार हमें करना है। 3:30 बजे के बाद जैसे ही मार्केट क्लोज आउट देता है तो उसके बाद मान लीजिए 4 बजे हम हमारे टर्मिनल पे बैठेंगे और वहाँ पे जो टॉप लूजर्स का जो स्कैनर है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मल्टीपल ट्रेडिंग ऐप्स है, या तो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, या तो मल्टीपल वेबसाइट्स भी आपको मिलेंगे कि जिसमें टॉप लूजर का स्कैनर आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास ये स्कैनर नहीं है तो सिंपली आप आपका जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल है तो उस पे जाना है आपको। मान लीजिए आपको निफ्टी 500 में से इस तरह के स्टॉक सिलेक्ट करने हैं कि जिसमें अगले दिन में गिरावट आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी 500 जो है उसके स्टॉक्स ओपन करेंगे। निफ्टी 500 के स्टॉक्स ओपन करने के बाद इस तरह से स्टॉक के नाम आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद स्टॉक की प्राइस जो है वो आपके सामने आ जाएगी रिस्पेक्टिव स्टॉक की, और उसके बाद जो परसेंटेज चेंज है वो आपको इस तरह से दिखेगा। अभी आपको क्या करना है, टॉप लूजर का स्कैनर इस्तेमाल करना है। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि टॉप लूजर का स्कैनर कब इस्तेमाल करना चाहिए, जब भी बेसिक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। मान लीजिए कि निफ्टी में गिरावट आ रही है, फिर उसी के साथ निफ्टी 500 के इंडेक्स में हमें गिरावट दिख रही है, स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट दिख रही है, मिड कैप इंडेक्स में गिरावट दिख रही है। तो जब भी ये गिरावट शॉर्ट टर्म की हो सकती है या तो मिड टू लॉन्ग टर्म की भी हो सकती है, लेकिन जब भी इंडेक्स में पैनिक दिखता है तो मल्टीपल इंडाइसेस जब भी हमें डाउन ट्रेंड में दिखते हैं तो टॉप लूजर का स्कैनर इस्तेमाल करके वहाँ पे इंट्राडे में सेल करने की कोशिश करेंगे तो सक्सेस रेट अच्छा मिलने की संभावना रहती है, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि जब भी इस तरह के मार्केट में स्टॉक में फॉल आता है तो वो 1-2% का नहीं बल्कि 5%, 7%, 8-8% तक का भी फॉल आता है। अगर उस तरह का स्टॉक इंट्राडे में मिलेगा तो एक ही दिन में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। लेकिन इंट्राडे है तो थोड़ा रिस्क भी रहती है, इसीलिए हमें कुछ कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करना पड़ता है। तो इसीलिए टॉप लूजर का जो स्कैनर है वो इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले बेसिक मार्केट जो हमारा है उसका ट्रेंड क्या है वो पता करना है। अगर वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हमें टॉप लूजर का स्कैनर इस्तेमाल करना है। मान लीजिए बेसिक जो भी नंबर ऑफ इंडाइसेस है उसका ट्रेंड अगर अप ट्रेंड रहेगा, यानी कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, तो हमें टॉप गेनर्स का स्कैनर इस्तेमाल करना है। और वो किस तरह से करना है हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो है चैनल के ऊपर का वहाँ पे वो बताने की कोशिश की है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे इंट्राडे में हमने टॉप गेनर का इस्तेमाल किया है स्कैनर का स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, और फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है उसका इस्तेमाल किया है। तो वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। अभी मान लीजिए कि ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमने टॉप लूजर का जो स्कैनर है उसको एग्जीक्यूट किया। अभी टॉप लूजर का स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद हमें एक तो जो हाइयर परसेंटेज वाइज जो लूजर्स है वो हमें हमारे वॉच लिस्ट में मिल जाएंगे। या तो मैंने यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश की है कि हमारे पास टॉप लूजर का स्कैनर नहीं है तो निफ्टी 500 को हमें ओपन करना है, उसके स्टॉक हमारे सामने इस तरह से आ जाते हैं।
ये स्टॉक का नाम रहता है, फिर ये स्टॉक की प्राइस रहती है और ये इसके ऊपर इसके आगे ये उसका परसेंटेज चेंज रहता है। हमें क्या करना है, जो परसेंटेज चेंज है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सॉर्ट हो जाएगा और इस तरह से इसको सॉर्ट करना है कि सबसे ज़्यादा निगेटिवली जो स्टॉक क्लोज आउट दिया है आज के क्लोजिंग के बाद वो सबसे ऊपर आता हुआ दिखेगा। -12% कंसिडर करते हैं कि पहले स्टॉक ने रिटर्न दिया है सॉर्ट आउट करने के बाद। उसके नीचे -7% वाला स्टॉक हमें दिखेगा, राइट। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके नीचे -6% वाला स्टॉक जो कि निगेटिवली आज के दिन में क्लोज आउट दिया है वो दिखेगा। हमें इस तरह से सॉर्ट आउट करने के बाद निफ्टी 500 यानी कि टोटल 500 स्टॉक हमारे सामने है, उसको सॉर्ट आउट करने के बाद हमें इस तरह से ये सॉर्ट होकर ये लिस्ट हमें मिल गई। ये सॉर्ट होकर लिस्ट मिलने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 स्टॉक हमें निकालने हैं। अभी इसमें से फर्स्ट 10 स्टॉक हम निकालेंगे। अभी मान लीजिए कि हमने फर्स्ट स्टॉक निकाल दिए जो कि 10 स्टॉक है जिसमें पर्टिकुलर डे में गिरावट आकर क्लोज आउट हमें देखने को मिला है। अभी कंसिडर करते कि इसमें इस तरह से वॉच लिस्ट हमारी बन गई, नई वॉच लिस्ट बन गई जिसमें हमने 10 स्टॉक को निकाला है जो कि टॉप लूजर्स थे। अभी क्या करना है, इनमें से हर एक स्टॉक के चार्ट यानी कि जो भी स्टॉक के यहाँ पे हमें नाम दिख रहे हैं उस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसके चार्ट ओपन हो जाएंगे। तो हर एक स्टॉक के हमें चार्ट ओपन करने हैं, उसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड क्या है वो देखने की कोशिश करनी है। अगर लॉन्ग टर्म का ट्रेंड यानी कि आप मंथली चार्ट ओपन करके लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देख सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो लॉन्ग टर्म का चार्ट देखने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, ये भी देखना चाहिए क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म का चार्ट रहता है वो लॉन्ग टर्म के चार्ट के ट्रेंड को फॉलो करता है। यानी कि मंथली चार्ट का अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो शॉर्ट टर्म का भी चार्ट यानी कि डेली चार्ट भी उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे ही जाता हुआ दिखेगा डेली चार्ट भी। यानी कि मंथली चार्ट पे जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड आपको डेली चार्ट पे दिखेगा, हालांकि थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखेगा लेकिन फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नीचे आएगा। तो उसीलिए हमें इंट्राडे में भी ट्रेड करने के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देखना है, फिर डेली चार्ट पे भी उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है और फिर उसके बाद एंट्री करनी है। तो मंथली चार्ट अगर डाउन ट्रेंड है तो इसमें बेसिक ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि जब भी बेसिक ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहता है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहता है, तो इस तरह के स्टॉक में अगर कोई भी डेली चार्ट पे निगेटिव सिग्नल मिलता है तो बहुत ज़्यादा फॉल आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हमें पहले मंथली चार्ट यानी कि लॉन्ग टर्म के चार्ट का ट्रेंड देखना है। अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट का डाउन ट्रेंड है तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। फिर हमें डेली चार्ट ओपन करना है, डेली चार्ट पे भी डाउन ट्रेंड है क्या वो भी देखना है। अगर डेली चार्ट पे भी डाउन ट्रेंड है तो ये स्टॉक हमारा और एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मंथली चार्ट पे भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और फिर डेली चार्ट पे भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो ये दोनों सिग्नल हमें पॉजिटिव मिल गए पर्टिकुलर स्टॉक में सेल करने के लिए। उसके बाद हमें देखना है कि ये स्टॉक रेजिस्टेंस से नीचे है क्या। अगर सपोर्ट से ऊपर रहेगा तो इसमें सेल आने की संभावना थोड़ी कम रहती है, क्योंकि सपोर्ट से ऊपर जाने की संभावना रहती है। लेकिन रेजिस्टेंस से स्टॉक थोड़ा सा नीचे रहेगा तो डेफिनेटली इसमें गिरावट आने की संभावना रहती है, क्योंकि स्टॉक में गिरावट रेजिस्टेंस से आती है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं मिला तो इसमें फिर गिरावट आने की संभावना रहती है। तो ये भी हमें देखना है कि रेजिस्टेंस से ऊपर है क्या नीचे है। तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने को आने चाहिए, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है टेक्निकल एनालिसिस की। उसके बाद आपको और एक यहाँ पे क्राइटेरिया देखना है जिसमें ये बात आपको समझनी है कि अगर मुझे टॉप लूजर की कैंडल इस तरह से मिल गई, मान लीजिए हम इस तरह से इसको कंसिडर करते हैं कि ये रेड कैंडल है और इस तरह की एक रेड कैंडल हमें मिल गई, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ और ये रेड कैंडल इस तरह से मिली है। अब ये जो रेड कैंडल टॉप लूजर का स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद हमें मिली है, उसके पीछे की कैंडल किस तरह से वो हमें देखना है। अगर उसके पीछे की कैंडल ग्रीन होगी या तो बुलिश होगी तो डेफिनेटली ये कैंडल को हमें सेल के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक है, रेजिस्टेंस पे है और उसके बाद ये रेजिस्टेंस के नीचे रेड कैंडल बनी है तो उसके नीचे और भी गिरावट आने की संभावना रहती है। तो ये बन रहा है क्या वो भी देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसके पीछे भी रेड कैंडल रहती है, तो इसके पीछे रेड कैंडल रहेगी, यहाँ पे रेड कैंडल रहेगी, तो ये नहीं देखना है। मैं आपको फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि कैंडल वाइज किस तरह से देखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं किस तरह से रेजिस्टेंस मार्कआउट करता हूं। मान लीजिए यहाँ पे दो सिचुएशन है, ये एक कैंडल है और फिर इस तरह से मैं पीछे एक कैंडल ड्रॉ करता हूं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे और एक सिनेरियो में बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको कंपैरिजन करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि किस तरह के कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गलत सिग्नल पकड़कर ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा मिलने की संभावना कम रहती है, तो स्टॉप लॉस हिट होने की भी संभावना रहती है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से इसको ड्रॉ किया और अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश की है। अभी आप इसको समझ लीजिएगा कि हमें किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है।
अभी पहली सिचुएशन ये बन सकती है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, ये हमारा रेजिस्टेंस है, राइट, ये हमारा रेजिस्टेंस है, राइट। तो अगर ये कैंडल रेड है और मान लीजिए कि उसके आगे की जो कैंडल है वो भी रेड है और ये इस तरह से बड़ी वाली रेड कैंडल बनी है, तो उसके बाद उसमें गिरावट आने की संभावना एक तो कम रहती है, लेकिन अगर आती भी है तो वो कितनी ज्यादा आएगी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ी वाली बियरिश कैंडल बनी हुई होती है। तो अगर ये कैंडल के बाद सेल करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें गिरावट आई है, तो ये गिरावट थोड़ी सी आकर फिर रिकवरी मिलने की भी संभावना रहती है, तो अटक जाएंगे या तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है। तो हमें बेस्ट केस सिनेरियो किस तरह से करना है, तो रेजिस्टेंस पे मान लीजिए कि ये बुलिश कैंडल इस तरह से बनी, ये बुलिश कैंडल इस तरह से हम कंसिडर करते हैं, और ये बुलिश कैंडलस्टिक के बाद एक बियरिश कैंडलस्टिक बनी जो कि इस तरह से बनी। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, यहाँ पे सिचुएशन इस तरह की है कि पहले कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस पे बियरिश कैंडल बनी और उसके हिसाब से इसका लो ब्रेक होने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ी वाली बियरिश कैंडल बन के इसमें इंट्राडे में भी सेलिंग होती हुई हमें दिखी है। अभी पॉसिबिलिटी ये रहती कि इसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है और एक बड़ी कैंडलस्टिक बनी है और ये नीचे जाकर क्लोज आउट दी है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर ये लो भी ब्रेक करता है इसका तो कितना नीचे जाएगा, अगर ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा तो रिकवरी देकर स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है। ये सेकंड केस में क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस पे ये बुलिश कैंडलस्टिक बनी थी और उसके बाद ये बेरिश कैंडल फर्स्ट टाइम बनी है, तो इसमें सीलिंग जस्ट शुरू ही हुई है, ज़्यादा गिरावट इसमें नहीं आई है। यहाँ पे ये गिरावट आई थी फर्स्ट टाइम और फिर ये सेकेंड टाइम गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ही गिरावट आई है और भी गिरावट इसमें पेंडिंग है। तो हमें क्या करना है, इस तरह के सिचुएशन को इग्नोर करना है और ये सिचुएशन को हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है जहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें इस तरह की कैंडल दिखी है। अगर बड़ी वाली कैंडल अगर आपको दिखती है, बड़े वाले 2 रेड कैंडल दिखते हैं तो उसके बाद सेल नहीं करना है। खाली एक कैंडल दिखेगी, वो भी बुलिश कैंडलस्टिक के बाद एक बेरिश कैंडल दिखेगी, तो इसके लो के नीचे हमें सेल करना है। तो ये एक क्राइटेरिया हमारा हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपने वॉच लिस्ट निकाल दी जिसमें टॉप लूजर्स आपने 10 निकाले थे, उसमें मैंने 1 बाय 1 आपको बताने की कोशिश की कि लॉन्ग टर्म का चार्ट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर डेली चार्ट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस के नीचे होना चाहिए और रेजिस्टेंस के नीचे इस तरह के सिचुएशन में होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन दिखती है तो ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जो भी स्टॉक सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो 10 स्टॉक मिले थे हमें, उसमें 1 बाय 1 स्टॉक के चार्ट को क्लिक करते करते जब भी हम देखेंगे तो उसमें से 2-3 स्टॉक हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि इसको हमें फाइनल वॉच लिस्ट में ऐड करना है और उसमें सेकंड स्टेप हमें अप्लाई करनी है। अभी सेकंड स्टेप क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमारी सेकंड स्टेप है एंटर बिलो प्रीवियस डे लो। अभी प्रीवियस स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद और 1 बाय 1 चार्ट को देखने के बाद 10 में से 3 स्टॉक हमारे सामने आए, उसको हमें इस तरह से वॉच लिस्ट में लेना है। इससे पहले आपको समझना होगा कि जो भी हमने टॉप लूजर का स्कैनर इस्तेमाल किया था वो जो निफ्टी 500 के स्टॉक है उसमें एग्जीक्यूट किया था। तो निफ्टी 500 में टोटल 500 स्टॉक्स रहते हैं, तो 500 स्टॉक में से हमने टॉप लूजर के जरिए खाली 10 स्टॉक निकाल लिए। 10 स्टॉक में से हमने 1 बाय 1 स्टॉक के चार्ट ओपन करके जो स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसमें से खाली 3 स्टॉक हमें मिल गए। तो 500 में से हमने 3 स्टॉक यहाँ पे निकाल लिए। वो हमें मार्केट क्लोजिंग होने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास करके रखना है और अगले दिन में ये स्टॉक हमारे पास रेडी होने चाहिए। तो 500 में से 3 स्टॉक हमें मिल गए जो कि अगले दिन में हमें सेल करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। अभी मान लीजिए ये ट्रेडिंग सेशन है, अभी यहाँ पे जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हमारा ट्रेडिंग डे है। ट्रेडिंग डे में जब भी हमें एग्जीक्यूट करना है तो मार्केट ओपन होने से पहले हमें क्या करना है, हर एक चार्ट के यानी कि हर एक स्टॉक के डेली चार्ट ओपन करके रखने हैं और वहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। इस तरह से मान लीजिए कि हमें रेजिस्टेंस लाइन वगैरह सब मार्कआउट करके रखना है और जो कैंडल हमें मिली थी टॉप लूजर वाली तो उसको भी इस तरह से, यह मान लीजिए टॉप लूजर वाली यह हमारा रेजिस्टेंस था और उसके बाद ये टॉप लूजर वाली कैंडल हमें इस तरह से मिली थी, तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करके रखता हूँ। मान लीजिए ये कैंडल हमें मिली है और इस पे हमें सेल करना है अगले दिन में यानी कि ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें क्या करना है, तो इसमें इस तरह से ड्रॉ करके रखना है, यानी कि जो भी टॉप लूजर वाली कैंडल है तो वो कैंडल का जो लो है, अभी ये कैंडल है, ये लूजर कैंडल है यानी कि रेड कैंडल है, तो यहाँ पे ओपन हुई होगी और यहाँ पे क्लोज आउट दी होगी। ऊपर के साइड में इसका हाई बना है और ये इसका लो है।
हमें क्या करना है, ये कैंडल का जो भी लो है वहां पे इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। इसके नीचे जाने के बाद हमें ट्रेडिंग डे में सेल करना है। अभी जब भी मार्केट प्री ओपन पे आता है तो प्री ओपन के टाइम पे मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन होकर नीचे खुलता हुआ दिखता है तो टोटली वो स्टॉक को हमें इग्नोर करना है। तो अगर कोई स्टॉक में गैप डाउन हो रहा है तो इसको इग्नोर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि गैप डाउन होगा और ऊपर आने की संभावना भी रहती है, तो इसलिए उसको इग्नोर करना है। इस तरह का स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है जिसमें ओपनिंग हुई है ये लेवल पे, यानी कि कंसिडर कीजिए कि ये इस तरह से मैं बताने की कोशिश करता हूं कि ओपनिंग हुई है ये लेवल पे और ट्रेड करते करते ये फाइनली ब्रेक करता है ये प्रीवियस कैंडल का लो और उसमें फिर नीचे इस तरह से गिरावट आने की संभावना हमें दिखती है। तो स्टॉक हमें किस तरह से सिलेक्ट करना है कि जो इसके ऊपर ओपन हो रहा है, यानी कि प्रीवियस डे का जो लो है उसके ऊपर ओपन हो रहा है और ट्रेड करते करते इसका लो निचले साइड में ब्रेक डाउन दे रहा है। अभी यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए कि 100 रुपीज का इसका लो है तो इमीडिएट बेसिस पे 100 पे हमें सेल नहीं करना है, एक 0.10% का बफर लगाना है। कंसिडर करते कि जैसे ही 99.90 हम इसको कंसिडर करते, थोड़ा सा एक बफर लगाएंगे 10 पैसे का, तो जैसे ही 99.90 के नीचे जैसे ये ट्रेड करने लगता है तो हमें सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, शॉर्ट सेलिंग करनी है, जिसमें लगभग 1% का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हमारा 2% का हो सकता है, क्योंकि पैनिकली फॉल आएगा तो कभी कभी मोर देन 2% भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से जब भी हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो एक्यूरेसी अच्छी खासी मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि टॉप लूजर का स्कैनर हमने इस्तेमाल किया, उसके हर एक चार्ट ओपन करके हमने लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा, शॉर्ट टर्म का चार्ट देखा, फिर रेजिस्टेंस के नीचे है क्या वो देखा, फिर प्रीवियस कैंडल को हमने कंपेयर किया और फाइनली प्रीवियस कैंडल को कंपेयर करने के बाद जब भी हर एक क्राइटेरिया को जो भी स्टॉक सेटिस्फाई कर रहा है वो स्टॉक हमने ले लिया। फिर ट्रेडिंग डे में अगर गैप डाउन हो रहा है तो उसको भी निकाल लिया और जो स्टॉक एक हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रेड करता हुआ नीचे जाकर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक डाउन दे रहा है उसमें हमने ट्रेड लिया, वो भी 0.10% का बफर लगाकर, और उसके बाद 1% का स्टॉप लॉस, 2% का टारगेट, या तो ट्रेलिंग करते करते मैक्सिमम भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली वन डे बिफोर भी स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा और ट्रेडिंग डे में एक अच्छा खासा रिजल्ट हमें मिलने की भी संभावना रहती है। तो इस तरह से टॉप लूजर का स्कैनर इस्तेमाल करके और प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई करके हम अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। टॉप लूजर का स्कैनर आपको वन डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन के लिए लेना है, सॉर्ट आउट करके स्टॉक लेने हैं और ट्रेडिंग डे में आपको प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते करते, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते करते और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके ट्रेड करेंगे तो ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।